समस्त सुधीजनों को सादर वंदन। मैंने 2 दिन पूर्व महाभारत में शिव के महात्म्य को लेकर एक वक्तव्य प्रस्तुत किया था, जिसमें मैंने यह बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार महाभारत शिव की सर्वातिशायी महिमा का एक काव्य है और अनेक प्रमुख पात्र महाभारत के शिव के भक्त हैं। उनमें से कृष्ण का नाम तो सबसे पहले लिया ही जा सकता है और श्री कृष्ण भी शिवोपासना करते हैं। जैसा मैंने बताया कि श्री कृष्ण जाम्बवती के अनुरोध पर शिव की आराधना करने के लिए हिमालय की ओर जाते हैं और वहां उपमन्यु नामक ऋषि के आश्रम में वे पहुंचते हैं। आज के वक्तव्य में उपमन्यु कौन थे, इस पर मैं किंचित चर्चा करना चाहता हूं। संस्कृत के प्राचीन पौराणिक वाङ्मय में तीन उपमन्यु तीन उपमन्युओं का कम से कम उल्लेख मिलता है। पहले तो अयोधधौम्य ऋषि के शिष्य थे। महाभारत के आदि पर्व के 3रे अध्याय में इनकी कथा आती है। अयोधधौम्य ऋषि के 3 शिष्य थे, उपमन्यु, आरुणि और वेद। तीनों की अलग अलग कथाएं आदि पर्व के इस 3रे अध्याय में महाभारत में दी गई हैं। उपमन्यु की जो कथा है उस पर कभी मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। पहले उपमन्यु ये हैं जो ऋषि अयोधधौम्य के शिष्य हैं। एक दूसरे उपमन्यु हैं जिनके पिता का नाम व्याघ्रपाद है। वे स्वयं महाभारत में बताते हैं कि मैं व्याघ्रपाद ऋषि का पुत्र हूँ। पहले उपमन्यु जो अयोधधौम्य के शिष्य हैं, उनके पिता का उल्लेख मुझे यहाँ नहीं मिला। उपमन्यु गोत्र है, संभवतः इन्हीं उपमन्यु से चला हो। कुछ विद्वान दोनों उपमन्युओं को एक ही मानते हैं, अभिन्न दोनों को मानते हैं, पर इससे सहमत होना संभव नहीं है। ये जो दूसरे उपमन्यु हैं, जो व्याघ्रपाद के पुत्र हैं, ये हिमालय पर आश्रम बना करके उसमें निवास करते हैं और श्री कृष्ण इन्हीं के पास जाते हैं। एक तीसरे उपमन्यु का वर्णन पुराणों में आता है, महाभारत में कदाचित इनका वर्णन नहीं है। ब्रह्मांड पुराण में इनका वर्णन आता है। ये सुतपस नामक ऋषि के पुत्र थे और कथा आती है कि वृद्धावस्था तक विवाह नहीं हुआ था। वृद्ध जब हो गए तो कश्यप ऋषि की पुत्री सुमति से विवाह करने के लिए, उसका हाथ मांगने के लिए कश्यप के पास गए। कश्यप ने मना कर दिया। उससे उपमन्यु क्रुद्ध हो गए और कश्यप ऋषि को उन्होंने शाप दे डाला। इन 3 उपमन्युओं में जो द्वितीय उपमन्यु हैं, व्याघ्रपाद ऋषि के पुत्र हैं, उनके संबंध में बात मैं करूंगा। जैसा मैंने कहा कि जाम्बवती के अनुरोध पर शिव शंकर की आराधना करने के लिए हिमालय की ओर जाते हैं और इन्हीं उपमन्यु से वे भेंट करते हैं। यह प्रसंग महाभारत के अनुशासन पर्व में आया है और दोनों ही प्रसंग, पहले उपमन्यु का जो अयोधधौम्य के शिष्य हैं उनका, और दूसरे उपमन्यु जो व्याघ्रपाद ऋषि के पुत्र हैं, उनका प्रसंग अलग अलग पर्वों में, अलग अलग प्रसंगों में आया है। समय बहुत बीत चुका है दोनों के बीच में, इसलिए ये दोनों उपमन्यु भिन्न हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व के 14वें अध्याय में प्रसंग आता है कि भीष्म के अनुरोध पर श्री कृष्ण अपनी शिवोपासना का प्रसंग बताते हैं और किस प्रकार वे पुत्र प्राप्ति के लिए हिमालय की ओर गए। यह बताते हुए वे कहते हैं कि मैं हिमालय के पर्यंत प्रदेश में एक आश्रम में पहुंचा जो उपमन्यु का आश्रम था। श्री कृष्ण पहले तो उस आश्रम का वर्णन करते हैं। बड़ा ही दिव्य स्थान है, देखकर उनको, वहां पहुंचकर उनको प्रसन्नता हुई। तत्राहमद्भुतान् भावान् अपश्यं गिरिसत्तमे
क्षेत्रम च तपसाम श्रेष्ठम पश्याम्याश्रममुत्तमम्। अद्भुत दृश्य मैंने उस हिमालय पर्वत पर देखे, और तपस्वियों का श्रेष्ठ निवास स्थान वह था, वहां पर उत्तम आश्रम था। किसका आश्रम था? कि दिव्यम वैयाग्र पद्यस्य उपमन्योर महात्मनः। व्याघ्रपाद ऋषि के पुत्र वैयाग्र पद्य महात्मा उपमन्यु का दिव्य आश्रम वह था, जिसकी की देवता और गंधर्व पूजा कर रहे थे, सम्मान कर रहे थे। वहां पर उपस्थित देवता और गंधर्व लक्ष्मी से, सौंदर्य से समन्वित वह था। यह 27वें श्लोक से इस आश्रम का वर्णन आता है। बहुत ही सुंदर वर्णन है किस प्रकार से प्राचीन भारत के आश्रम ऋषियों के होते थे। धव ककुब कदम्ब नारिकेलै कुर्बक केतक जम्बु पाटलाभि वट वरुण वत्स नाभ बिल्वै सरस कपित प्रियाल साल तालै। धव कदम्ब नारियल, कुर्बक, केतक, जामुन, वटवृक्ष और बिल्व, और सरल देवदारू, कपित, केत, प्रियाल, साल, ताल, बद्री, कुंद, पुन्नाग, अशोक, आम्र, भल्लातक, मधुक, चंपक, पनस, ये सब पेड़ उसमें लगे हुए थे। अनेक प्रकार के वृक्षों से, फलों से, पुष्पों से भरा हुआ पुष्प गुल्म लता कीर्णम, उसमें झुरमुट थे, कुंज थे, झाड़ियां थी, लताओं से भरा हुआ। और कदली षंड शोभितम, कदली के केले के भी कुंज वहां पर थे। तरह तरह के पक्षी पूजन कर रहे थे, और वनों की कतारें थीं, वनराजियां थीं। अनेक पशु विचरण कर रहे थे। रुरवारण शार्दूल सिंह द्वीपि समाकुलम, चीते, सिंह, शार्दूल, केसरी और हाथी, मृग, मयूर, मार्जार, भुजक, इस प्रकार से विविध जाति के पशु और पक्षी वहां विचरण कर रहे थे। इस प्रकार से वर्णन चलता है। और अप्सराएं गीत गा रही थी, पक्षियों की कूजन उसमें मिल रही थी, हाथियों की चिंगाड़ भी बीच बीच में उठती थी, और किन्नर गीत गा रहे थे, सामगान भी हो रहा था। यह आश्रम का वर्णन है। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में कुछ एक श्लोक अधिक है आश्रम के वर्णन में। यह 29वें श्लोक के बाद 35वें श्लोक तक आश्रम का वर्णन है 14वें अध्याय में। और वहां पर गंगा नदी बह रही थी उस आश्रम के पावन प्रदेश में। अनेक महर्षि वहां पर विराजमान थे, अग्नि के समान तेजस्वी अनेक महर्षि वहां विराजमान थे। उनमें से कुछ केवल हवा पीकर रहते थे, वायुवाहार थे, कुछ केवल जल पी कर के रहते थे, निरंतर जप करते रहते थे, ध्यान में डूबे रहते थे, धूमपान करके रहते थे, केवल दुग्ध पान करके रहते थे। ऐसे वायुआहार, धूमाशन, क्षीरप इत्यादि इत्यादि प्रकार के अश्मकुट दंतोलु खलिन, दंतोलु खली, ये विभिन्न प्रकार के मुनि हैं जो केवल पत्थर खाकर गुजारा करते हैं इत्यादि। कठिन साधनाओं का पालन करने वाले अनेक मुनि वहां पर निवास करते थे उस आश्रम में, और परम पावन वह आश्रम था। उसमें नेवले और सांप साथ साथ खेल रहे थे, हिरण और व्याघ्र साथ साथ खेल रहे थे। विस्तार से वर्णन ऐसे आश्रम का कृष्ण करते हैं। और उस आश्रम में भीतर जाकर के जटाचीरधारी परम तेजस्वी, तपस्या से दे दीप्यमान अग्नि की तरह शिष्यों के बीच में विराजे हुए शांत युवा श्रेष्ठ ब्राह्मण उपमन्यु को मैंने देखा। उपमन्यु ने, ऋषि ने मुझे देखते ही कहा कि हे पुंडरीकाक्ष, आपका स्वागत है। हमारी तपस्याएं आज सफल हुई कि आप यहाँ आए। आप सुपूज्य हैं, सबके लिए पूज्य हैं। आपके दर्शन हम करना चाहते हैं। आप हमें देखने के लिए आए हैं, पर हम तो आपको ही देखना चाहते रहे हैं। इस प्रकार से स्वयं उन्होंने बिना श्री कृष्ण से कुछ भी पूछे स्वागत उनका किया, और जान गए कि किस लिए मैं आया हूं, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। और सांत्वना देते हुए अत्यंत मधुर वचन उन्होंने कहे कि
पुत्र की प्राप्ति के लिए आप आए हैं, आपको पुत्र प्राप्त होगा। और यहीं पर तो शिव निवास करते हैं, यहीं पर सारे देवता निवास करते हैं। शिव की आराधना आप यहाँ रह कर के कीजिए। और शिव के महात्म्य का विस्तार से वर्णन करते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में तथा कुंभकोणम के संस्करण में यहाँ से श्लोक संख्या कुछ और अधिक है, और शिव महात्म्य में प्रसंग कुछ जोड़ दिए गए हैं। कितने कितने दानवों का शिव ने संहार किया ये बताते हैं। हिरण्यकशिपु जो दानव था, जिसने कि मेरु पर्वत को भी हिला दिया था, उसने शंकर से ऐश्वर्य प्राप्त किया था, और उसी का पुत्र मंदर था। महादेव से, शंकर से वरदान पाकर के, और अरबों वर्ष तक इंद्र से वह युद्ध करता रहा। विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र उसके शरीर पर दे मारा, प्रहार किया। इंद्र ने अपना वज्र उसके शरीर पर मारा, वज्र से प्रहार किया, लेकिन टूट गए सुदर्शन चक्र और वज्र दोनों। उसका कुछ नहीं बिगड़ा। शिव से वरदान प्राप्त करके ये असुर इतने प्रतापी हो गए। और विद्युत प्रभ असुर उनसे वरदान प्राप्त करके किस प्रकार से त्रिलोकी त्रैलोक के विजयी हुआ, इसको बताते हैं। अनेक असुरों के नाम लेते हैं, और कितने कितने लोगों ने शंकर की तपस्या की है, उनका उनका वर्णन करते हैं। अन्य अनेक देवताओं का, ब्रह्मा आदि का भी नाम लेते हैं, जिन्होंने शंकर की आराधना की है। और इंद्र ने भी शिव की आराधना की है। जब वे शापग्रस्त हुए वालखिल्य ऋषियों के द्वारा, उनके रोष से कितना अनिष्ट हुआ, यह बताते हैं। अत्रि की भार्या, जिनको ब्रह्मवादिनी कहा है, उपमन्यु ने 65वें श्लोक में 14वें अध्याय के अनुशासन पर्व के, वे अत्रि ऋषि को छोड़ करके और शिव की शरण में गई, और निराहार रह करके 300 वर्ष तक उन्होंने तप किया, और मुसलों की शैया पर वे सोती रहीं इतने दिनों तक, इतने वर्षों तक। तब शंकर उन पर प्रसन्न हुए, उन्होंने पुत्र प्राप्ति का उनको वरदान दिया। इसी प्रकार से शाकल्य को वरदान दिया, उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर के शिव ने कि तुम ग्रंथकार हो जाओगे, और अक्षय कीर्ति त्रिलोकी में तुम्हारी होगी, महर्षियों के बीच में गणना तुम्हारी होगी। इसी प्रकार से सावर्णी ऋषि ने तपस्या की, और उनको भी शिव ने वरदान दिया। इसी क्रम में कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मैंने भी शंकर की आराधना की। किस प्रकार से मैंने आराधना की, उसको सुनिए। विस्तार से अपनी तपश्चर्या का वर्णन यहाँ पर उपमन्यु ऋषि करते हैं, और अपना कुछ जीवन चरित भी बताते हैं। वे कहते हैं कि व्याघ्रपाद नामक वेद वेदांग पारक महर्षि कृतयुग में थे। यह 75वें श्लोक में अनुशासन पर्व में 14वें अध्याय में कहते हैं। उनका मैं पुत्र हूँ, और धौम्य मेरे छोटे भाई हैं। अयोध्य धौम्य इन धौम्य से अलग हैं, और इसलिए भी जो अयोध्य धौम्य के शिष्य उपमन्यु हैं, वे भिन्न हैं व्याघ्रपाद ऋषि के पुत्र जो उपमन्यु हैं उनसे, क्योंकि इनके तो छोटे भाई धौम्य हैं, पर यह भी अयोध्य धौम्य से भिन्न है। तो इस प्रकार से मैं व्याघ्रपाद का बड़ा पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र हूँ, और धौम्य मेरे छोटे भाई थे। मैं अपने छोटे भाई के साथ आश्रम में खेलता कूदता रहता था। एक बार मैं अन्य किसी ऋषि के आश्रम में गया, और वहां पर मैंने देखा कि खूब दुधारू गाय, उसका दूध दुहा जा रहा है, और दूध मुझे भी पिलाया गया। अपने छोटे भाई के साथ मैं वहां पहुंचा। दूध उसके पहले मैंने कभी गाय का पिया ही नहीं था, क्योंकि मेरे पिता के आश्रम में गाय नहीं थी। और उस अमृतोपम, अमृत जैसे स्वाद वाले दूध को
पी करके बालक उपमन्यु कह बालक उपमन्यु, उनको लगा कि ऐसा दूध तो मैंने कभी पिया ही नहीं, घर में जो माता मुझे पिलाती हैं, वह तो आटे का पिष्ट तैयार करके पिला देती हैं, उसी को दूध कह कर के पिला देती हैं, तो वह तो वास्तव में दूध नहीं है। ऐसा ज्ञान उनको हुआ और माता के पास आकर के उन्होंने कहा कि तुम मुझे दूध क्यों नहीं देती हो? यह पिष्ट रस तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैंने आज गाय का दूध वहाँ जाकर के आश्रम में पिया, जब मैं वहाँ गया। तब उपमन्यु बताते हैं कि मेरी माता ने कहा कि बेटा हमारे पास तो गाय नहीं है। वो दुखी होकर के स्नेह से गले लगा करके मस्तक सूंघ करके प्रेम लाड़ करती हुई उसने उसने कहा माता ने, कुतः क्षीरोदनम वत्स मुनि नाम भावितात्मनाम, कठिन तपश्चर्या करने वाले मुनियों के पास यहाँ क्षीरोदन कैसे होगा? इतनी कठोर तपश्चर्या करते हैं इसलिए गाय आदि गोपालन नहीं करते हैं और कंदमूल फल केवल खा करके रहते हैं यहाँ पर मुनि लोग, इसलिए गाय तो यहाँ नहीं है। पर यदि तुम्हें इसी प्रकार का ऋषि बनना है जिसके पास पयस्विनी गाय हो, तो शिव की आराधना करो। अप्रसाद्य विरूपाक्षम वरदम स्थाणुमव्ययम कुतः क्षीरोदनम वत्स सुखानि वसनानि च। विरूपाक्ष वरद स्थाणु अव्यय अर्थात शंकर की आराधना किए बिना कहाँ से क्षीरोदन, खीर और अच्छे वस्त्र तुमको प्राप्त हो सकते हैं। उनकी शरण में जाओ, उनकी आराधना करो, ऐसा मेरी माता ने कहा। उनकी आराधना करने से सारी कामनाएं तुम्हारी पूरी होंगी। माता के ऐसा उपदेश देने पर शिव में मेरी नैष्ठिक भक्ति हो गई। मम भक्तिर महादेवे नैष्ठिकी समपद्यत। निष्ठा मृत्यु को कहते हैं, मृत्यु पर्यंत जो बनी रहती है, ऐसी नैष्ठिक भक्ति मेरी शंकर में हो गई। मैं तपस्या करने लगा शंकर की। दिव्य वर्ष सहस्त्र तक मैंने पैर के अंगूठे पर स्थित रह करके तपस्या की। फिर 100 वर्षों तक फलाहार रह करके मैंने तपस्या की, फलाहारी रहकर मैंने तप किया। और उसके पश्चात मैंने केवल जल पी करके तपस्या की। 700 वर्ष तक केवल वायु पी करके मैंने, वायु भक्ष रहते हुए मैंने तपश्चर्या की। तब महादेव शंकर मुझ पर प्रसन्न हुए। तथा प्रीतो महादेव सर्वलोकेश्वर प्रभु, सभी समस्त लोकों के ईश्वर प्रभु महादेव मुझ पर फिर प्रसन्न हुए और मेरी परीक्षा लेने के लिए इंद्र का वेश धारण करके वे आए। अन्य सारे देवता उनको घेरे हुए चल रहे थे। वज्रपाणी सहस्राक्ष के रूप में वे प्रकट हुए। 4 दाढ़ों वाले विशाल काय महागज ऐरावत पर वे सवार थे। देदीप्यमान थे अपने तेज से, हार केयूर किरीट से आभूषित थे, ऐसा इंद्र का वर्णन किया गया है। और इंद्र ने कहा कि जो तुम चाहो मुझसे वरदान मांगो। उपमन्यु कहते हैं कि शक्र के वचन सुनकर के मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि मैं तो शंकर की आराधना करने के लिए तपस्या कर रहा था और शंकर ही प्रकट हो, ऐसा मेरा संकल्प था। तो मैं शक्रस्य तु वचः श्रुत्वा नाहं प्रीतमना अभवम, प्रीतमना अभवम होना चाहिए परंतु आर्ष प्रयोग के कारण प्रीतमना भवम ऐसी संधि कर दी गई है। इंद्र के वचन को सुनकर के मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हुई और मैंने देवराज से कहा, नाहम त्वत्तो वरम कांक्षे नान्यस्मादपि दैवतात्। आपसे मैं वरदान नहीं मांगूंगा और किसी देवता से भी मैं वरदान नहीं मांगूंगा। महादेव के अतिरिक्त अन्य किसी देवता से मैं कुछ नहीं मांगना चाहता, यह मैं सत्य कह रहा हूँ। बहुत भक्ति भाव शंकर के लिए बताते हुए इसमें अनन्य भक्ति शंकर के प्रति प्रकट करते हैं उपमन्यु। पशुपति वचनात् भवामि सद्य क्रमिरथ वा तरुरप्यनेक शाख, अपशुपति वर प्रसाद जामे त्रिभुवन राज्य विभूतिरप्यनिष्ठा। ये सुंदर स्तोत्र काव्य यहाँ से आरंभ होता है। पशुपति के वचन से चाहे मैं कीड़ा हो जाऊं, चाहे पेड़ बन जाऊं अनेक शाखाओं वाला, मुझे स्वीकार होगा। लेकिन पशुपति के प्रसन्नता के बिना कोई त्रिभुवन का राज्य भी मुझे दे तो मुझे अनिष्ट है, मुझे इष्ट वह नहीं है।
अपि कीटः पतंगो वा भवेयं शंकराज्ञया, न तो शक्रत त्वया दत्तम त्रैलोक्यमपि कामे। शंकर चाहे तो मुझे कीड़ा या पतंगा जो कुछ बनाना चाहे बना दें, पर आप त्रिलोकी भी मुझे दे रहे हैं, तीनों लोक भी मुझे दे रहे हैं, तो मुझे वे स्वीकार्य नहीं है। यावच्च शशांक शकलामलबद्ध, यावच्च शांक कलामलबद्ध मौलिः न प्रीयते पशुपतिर्भगवान् ममेशः, तावच्चरामरणजन्मशताभिघाते दुःखानि देह विहितानि समुद्वहामि। जब तक शशांक की अमल कला जिनके मौली या मस्तक पर है, ऐसे पशुपति भगवान महेश प्रसन्न नहीं होते हैं, तब तक जरा मरण जन्म शत सौ जन्मों के दुख देह विहित मैं बर्दाश्त करता रहूंगा, सहता रहूंगा। दिवस कर शशांक वह्नि दीप्तम त्रिभुवन सारम अपार माध्यमेकम, अजरम अमरम प्रसाद्य रुद्रम जगति पुमानिह को लभेत शांतिम। बड़ी ही स्फीत ओजस्वी पदावली है, ओजस गुण भी है साथ के साथ। यहाँ दिवस कर और शशांक और अग्नि से दीप्त त्रिभुवन का सार अपार ऐसे जो शंकर हैं, अजर अमर ऐसे जो रुद्र हैं, उनको प्रसन्न किए बिना कैसे शांति मिल सकती है। इंद्र पूछते हैं कि क्या कारण है कि शंकर को ही प्रसन्न करना चाहते हो। मैं तो स्वयं तुमको सारी कामनाएं प्रदान करना, तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी करने के लिए तैयार हूं। उपमन्यु बताते हैं कि सारे ही देवता उन्हीं की पूजा करते हैं, ये सारे देवों के लिए आराध्य हैं, उन्हीं की आराधना मैं क्यों न करूं, और उन्हीं की प्रसन्नता की कामना मैं क्यों न करूं। यस्य ब्रह्मा च विष्णुश्च त्वं चापि सह दैवतैः अर्चयध्वं सदा लिंगम तस्मात् श्रेष्ठ तमो हि सः। ब्रह्मा विष्णु और आप स्वयं उनकी अर्चना लिंग रूप में करते रहते हैं, ऐसे वे सारे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। यस तस्माद् वरमहं कांक्षे निधनं वापि कौशिक, गच्छ वा तिष्ठ वा शक्र यथेच्छं बलसूदन। इसलिए है शक्र, आप चाहे रुके रहें चाहे चले जाएं, चाहे मैं यहीं पर निधन को प्राप्त हो जाऊं, लेकिन वर तो उन्हीं से मांगूंगा। चाहे वे मुझे वर दें या शाप दें, जो कुछ वे देंगे वही मुझे स्वीकार्य है। ऐसा कह करके दुख से व्याकुल इंद्रियों वाला मैं वहां बैठा रह गया कि मेरे ऊपर शिव क्यों प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। ऐसा उपमन्यु अपने वृत्तांत में बताते हैं। तब फिर देखते हैं कि एक क्षण के पश्चात ही वह जो ऐरावत हाथी था, वह हंस कुंदेन्दु सदृशम मृणाल कुमुद प्रभम वृषरूप धरम साक्षात क्षीरोदमिव सागरम। इसमें कई उपमान एक साथ जो नंदी वाहन है शिव का उसके लिए दे दिए हैं। वह ऐरावत हाथी हंस के समान, कुंद के समान, चंद्रमा के समान, मृणाल के समान, कमलनाल के समान, कुमुद के समान, क्षीर सागर के समान स्वच्छ शुभ्र वृषभ बन गया। कृष्ण पुच्छम महाकायम मधुपिंगल लोचनम, काली पूंछ वाला महाकाय और पिंगल नयन वाला, दमकते सोने की तरह प्रभा सब और बिखेरता हुआ वह मेरे सामने प्रकट हुआ। उसके ऊपर विराजमान थे शंकर। विस्तार से वर्णन है शंकर के वाहन का। और तम आस्थितस्य भगवान देवदेव सहो मया, अशोभत महादेव पौर्णमास्यामि वोढुराट। उसके ऊपर विराजमान देवताओं के भी देवता उमा के साथ महादेव विराजमान थे। तस्य तेजो भवो वह्नि समेघ स्तनयुग्मवान्, सहस्त्रमेव सूर्याणाम सर्वमावृत्य तिष्ठति। उनके तेज से अग्नि फूट रही थी और बिजली जिस पर कड़क रही है, ऐसे मेघ चारों ओर घिरे हुए थे। सहस्रों सूर्य उनको घेरे हुए थे, ऐसा लगता था। संवर्तक अनल के समान देदीप्यमान वे ईश्वर महातेजस्वी मेरे सामने प्रकट हुए। युग के अंत में जैसे सारे लोक को भस्म करने के लिए जाज्वल्यमान हो, ऐसा लगता था। आंखें उनसे मिला नहीं सकते थे, दुर्निरीक्ष थे, इतने इतने तेजस्वी वे थे।
तो वह अग्नि का पुंज मेरे सामने चमकता हुआ प्रकट हुआ है, ऐसा मुझे लगा और मैं समझ नहीं पाया कि ये क्या है। और एक क्षण के लिए अपनी ऐसी चमक प्रकट करके प्रशांत हुआ वह तेज, और फिर मैंने उसके बीच भगवान महेश्वर को देखा। सौम्य रूप में मैंने उनको देखा, जैसे कि निर्धूम अग्नि सामने शांत होकर के जल रही हो। उनके विराज में उनके पार्श्व में विराजमान थी पार्वती, और नीलकंठम महात्मानम असक्तम तेजसाम निधिम अष्टादश भुजम स्थाणुम सर्वाभरण भूषितम। नीलकंठ महात्मा, तेज तेजस के निधि, 18 भुजाओं वाले स्थाणु शंकर को मैंने देखा। शुक्लांबरधरम देवम शुक्ल माल्यानुलेपनम शुक्लध्वज मनाधृश्यम शुक्ल यज्ञोपवीतिनम। शुक्ल अंबर धारण करने वाले, शुक्ल माल्य सफेद मालाएं धारण किए हुए, और श्वेत ही ध्वजा जिनकी है, और शुक्ल यज्ञोपवीत जो धारण किए हुए हैं, ऐसे शुक्ल विग्रह वाले शिव को मैंने देखा। उनके गण उनकी प्रशंसा के गीत गा रहे थे। बाल चंद्रमा उनके बाल पर विराजमान। कमल की माला उनके श्वेत विग्रह पर पड़ी हुई थी। अनेक अस्त्र उनके मैंने मूर्तिमान वहां पर देखे। सैकड़ों इंद्रायुधों या वज्रों के समान उनका धनुष, पिनाक नामक, और उनका सर्प उनके कंठ में लटकता हुआ। 7 शीर्ष जिसके थे, 7 फण जिसके थे, ऐसा नाग, महाकाय तीक्ष्ण दृष्टा वाला, विष की फुफकार छोड़ता हुआ वह उनकी गर्दन में लिपटा हुआ था। और पाशुपत अस्त्र उनके पास, वह मैंने देखा, काला नल के समान चमकता हुआ महाघोर अस्त्र। यह विग्रह का वर्णन करते हैं शंकर के, और शंकर की महिमा का भी उसके साथ ही वर्णन करते हैं कि यही शंकर थे जिन्होंने त्रिपुर दाह किया था, तीनों पुरों को भस्म कर दिया था, और प्रलय काल में जो तीनों लोकों को समाप्त कर देते हैं, जिनमें सारे लोग विलीन होते हैं, समा जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु सुरासुर कोई उनके लिए अवध्य नहीं है। ऐसे अद्भुत आश्चर्य स्वरूप शंकर का मैंने दर्शन किया। उनका शूल उनके पास था, उसका मैंने दर्शन किया। और भी उनकी महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इन्हीं ने मानधाता यौवनाश्व का संहार पहले किया था, जो त्रैलोक्य के विजयी राजा थे। और शक्रतुल्य पराक्रम, अन्य अनेक असुरों का संहार इन्होंने पहले किया। परशुराम को किस प्रकार से उन्होंने अपना परशु दिया, अपना शस्त्र दिया था। परशुराम के महात्म्य का भी वर्णन उसके साथ करते हैं। स्कंद अपने मयूर पर उनके पार्श्व में विराजमान थे, इसका वर्णन करते हैं। गणेश का वर्णन यहाँ नहीं आता है। यह शिव के संपूर्ण विग्रह का पार्वती, अन्य सभी देवताओं और कार्तिकेय के साथ यहाँ पर विस्तार से वर्णन उपमन्यु ऋषि ने किया है। ब्रह्मा, नारायण, इंद्र, ये तीनों 3 अग्नियों के समान उनके पार्श्व में विराजमान थे, और सूर्य की तरह चमकती हुई आभा वाले शंकर का मैंने इस प्रकार से दर्शन किया। फिर मैंने शंकर की स्तुति की। यह स्तवन है, यह उपमन्यु का शंकर का जो स्तोत्र है, यह शिव के स्तोत्रों में गणमान्य है, प्रसिद्ध है। और इसमें शंकर की भक्ति भावना से स्तुति उपमन्यु करते हैं। नमो देवाधिदेवाय महादेवाय वै नमः शक्राय शक्र रूपाय शक्र वेशधराय च। देवाधिदेव महादेव को नमन करते हैं, शक्र रूपी
शक्र का वेश धारण करने वाले भी वही हैं। यही शक्र का रूप धारण करके और हमारी परीक्षा लेने आए थे, ऐसा आप समझ जाते हैं, इसलिए चक्र रूपी और शक्र वेशधारी ऐसा उनको कहते हैं। नमस्ते वज्रहस्ताय पिंगलाय रुणाय च पिनाकपाणये नित्यम खड्ग शूल धराय च। यही वज्र हाथ में लेने वाले हैं, पिंगल हैं, अरुण हैं, कृष्णवासाय हैं, कुंचित केश इनके हैं, जटाएं हैं, कृष्णाजिन इनका उत्तरीय है, और शुक्ल वर्णाय शुक्लाय शुक्लांबरधराय च शुक्ल भस्मावलिप्ताय शुक्ल कर्मरताय च। शुक्ल वर्ण के हैं, शुक्ल है, शुक्ल अंबर धारण करने वाले हैं, शुक्ल भस्म से लिप्त हैं, शुक्ल कर्म में ही निरत रहते हैं, पवित्र कार्यों में ही निरत रहते हैं। त्वं ब्रह्मा सर्वदेवानां रुद्राणां नीललोहितः आत्मा च सर्वभूतानां सांख्ये पुरुष उच्यसे। आप ही सारे देवताओं के बीच ब्रह्मा है, नीललोहित हैं आप, रुद्रों के बीच में, समस्त प्राणियों के बीच में आप सांख्य के पुरुष हैं। सांख्य दर्शन में जो पुरुष सृष्टि के आदि में उत्पन्न हुआ उसका वर्णन किया गया है, वे ही आप हैं, वे आप ही हैं, वे भी आप हैं। योगियों में आप श्रेष्ठ हैं। ऋषभस्त्वं पवित्राणाम योगिनाम निष्कलः शिव आश्रमाणाम गृहस्थस्त्वं ईश्वराणाम महेश्वर। इस प्रकार से विभूति योग में श्री कृष्ण विभूतियां अपनी बताते हैं, उसी प्रकार से ईश्वर के रूप में शिव की विभूतियां अपने स्तवन में उपमन्यु बताते हैं। आप आश्रमों में गृहस्थाश्रम हैं, ईश्वरों में महेश्वर आप हैं, यक्षों के बीच में आप कुबेर हैं, क्रतुओं में यज्ञों में आप विष्णु हैं, पर्वतों के बीच में महामेरु है, नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा है, ऋषियों के बीच में वशिष्ठ हैं, ग्रहों के बीच में आप सूर्य हैं, पशुओं के बीच में आप सिंह हैं, ग्राम्य पशुओं के बीच में आप वृषभ हैं, आदित्यों में आप विष्णु हैं, वसुओं के बीच में आप पावक या अग्नि हैं, पक्षियों में आप ही वेनते हैं, भुजग या नागों के बीच में आप अनंत हैं, शेषनाग हैं, वेदों में आप सामवेद हैं, यजुर्वेदियों के बीच में आप शतरुद्रीय हैं, योगियों के बीच में सनत कुमार हैं, सांख्य मतानुयायियों के बीच में कपिल आप हैं, मरुदगणों के बीच में शक्र हैं, पितरों के बीच में धर्मराज आप हैं, लोकों के बीच में जितने भी लोक हैं उनमें ब्रह्मलोक आप हैं, सारी जो गतियां मनुष्य की हो सकती है उनके बीच में मोक्ष आप हैं, सागरों के बीच में क्षीर सागर हैं आप, और पहाड़ों के बीच में हिमवान हिमालय आप हैं। इस प्रकार से शिव की विभूतियों का वर्णन करते हैं, नमन उनको करते हैं। प्रसीद मम भक्तस्य दीनस्य कृपणस्य च अनैश्वर्येण युक्तस्य गतिर्भव सनातन। मुझ भक्त पर आप प्रसन्न होइए, मैं दीन हूँ, कृपण हूँ, आपके सामने अनीश्वर में हूँ, ऐश्वर्य रहित में हूँ, मेरी गति आप ही हैं। जो कुछ अपराध मैंने अज्ञान के कारण किए हैं, हे परमेश्वर, अपना भक्त मानकर उन्हें क्षमा कर दीजिए। और अभी तक मैंने आपको अर्घ्य पाद्य नहीं दिया, आपके रूप को देख करके मैं इतना मोहित मतिभ्रम में पड़ गया, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सब कहते हैं। इतना सब स्तवन करने के पश्चात उपमन्यु श्री कृष्ण को बताते हैं कि इस प्रकार से स्तवन जब मैं कर रहा था तो पुष्प वृष्टि, शुभ पुष्प वृष्टि मेरे मस्तक पर हुई। दुंदुभियां बजने लगी, देवताओं के किन्नर आकाश से दुंदुभी बजा रहे थे, शुभ पवन बहने लगा, और महादेव ने प्रसन्न होकर के सारे देवताओं को हर्षित करते हुए मुझसे उन्होंने कहा, अब्रवीत तीदृशांस्तत्र हर्षयन्निव माम तदा पश्यध्वं तीदृशाः सर्वे उपमन्योर्महात्मनः मयि भक्तिम पराम दिव्याम एक भावादवस्थिताम। सारे देवता देखें महात्मा उपमन्यु की मुझ में जो परा भक्ति, दिव्या भक्ति है, एक भाव से उसका अनुभव करें। एवं मुक्तास्ततः कृष्ण सुरास्ते शूलपाणिना ऊचु प्रांजलय सर्वे नमस्कृत्वा वृषध्वजम। जब उन्होंने ऐसा कहा तो सारे देवताओं ने शूलपाणी शंकर के ऐसा कहने पर हाथ जोड़ करके नमन करके वृषध्वज से कहा, भगवन देव देवेश लोकनाथ जगतपते लभताम सर्व कामेभ्य फलम त्वत्तो द्विजोत्तम। हे देवताओं के देवता
लोकनाथ जगतपति शिव, आपसे सारी कामनाएं प्राप्त कर लें ये द्विजोत्तम। तब हंसते हुए भगवान शंकर ने मुझसे कहा, जब देवताओं ने, ब्रह्मा आदि देवताओं ने उनसे ऐसा कहा, तो मुझसे हंसते हुए उन्होंने कहा, वत्सोपमन्यो प्रीतोऽस्मि पश्य मां मुनिपुंगव, दृढ़ भक्तोऽसि विप्रर्षे मया जिज्ञासितो यसी। हे वत्स उपमन्यु, मैं तुम पर प्रसन्न हुआ। हे मुनिपुंगव, हे मुनिश्रेष्ठ, मुझे देखो, तुम मेरे दृढ़ भक्त हो, पक्के भक्त तुम मेरे हो। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और अनया चैव भक्त्या ते अत्यर्थम प्रीतिमान हम, तुम्हारी इस भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ, इसलिए तुम्हारी सारी कामनाएं मैं पूरी करता हूँ। शंकर के ऐसा कहते ही हर्ष के कारण आंसू मेरी आंखों से बहने लगे और रोमांचित हो गई मेरी काया। हर्ष गदगद वाणी से मैंने शंकर से कहा, अपने घुटनों के बल प्रणाम करते हुए बार बार उनको, अद्य जातो यहम देव, अद्य में सफलम तप, यन्मे साक्षात महादेव प्रसन्नस्तिष्ठते घृतः। आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मैं सचमुच में उत्पन्न हुआ हूँ, आज मेरा तप सफल हुआ। साक्षात महादेव प्रसन्न होकर के जो मेरे सामने विराजमान है। यहाँ तिष्ठते क्रिया का प्रयोग किया है, यह भी आर्ष प्रयोग कहा जा सकता है। तिष्ठति स्था धातु का रूप होता है। यम न पश्यन्ति चाराध्य देवा यमित विक्रमम, तमहम दृष्टवान देवम कोन्यो धन्यतरो मया। अमित विग्रह वाले जिन देवता को आराधना करके भी देवता नहीं देख पाते, उन भगवान शिव को मैंने देखा साक्षात, मुझसे अधिक धन्य और कौन होगा। एवं ध्यायन्ति विद्वांस परम तत्वम सनातनम, जिनको कि विद्वज्जन सनातन तत्व के रूप में आराधना करते हैं। और षड्विंशकमिति ख्यातम यत् परा परम अक्षरम, जो 25 तत्वों के ऊपर 26वें तत्व हैं। सांख्य में 25 तत्व बताए गए हैं, उनके ऊपर जो परम तत्व हैं, ऐसा इसमें सांख्य सिद्धांत के संदर्भ बार बार आते हैं। परात्पर अक्षर अव्यय तत्व वे हैं। इस रूप में शंकर को वे देखते हैं, इस रूप में उनका वर्णन उपमन्यु करते हैं, उनका दिव्य विग्रह देख करके। और स्तवन करते हुए फिर कहते हैं कि आप ही के दक्षिण काया से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, आप ही की बाएं अंग से विष्णु उत्पन्न हुए, और आप ही रुद्र का सृजन करते हैं संहार के लिए, और वे ही रुद्र सब लोगों का संहार करते हैं। आप उन सब के ऊपर देव देव महादेव हैं, चराचर जगत की सृष्टि आप करते हैं, और कल्प के अंत में सबकी स्मृति अपने भीतर समेट करके आप अकेले विराजमान होते हैं। यह सृष्टि तत्व के निरूपण के साथ परम तत्व के रूप में शंकर का वर्णन उपमन्यु करते हैं। यहाँ इसमें शैव दर्शन और जो सांख्य तत्व, सांख्य दर्शन में बताए गए तत्व, उनका निरूपण उपमन्यु के स्तवन में आ जाता है। एष देवो महादेवो जगत् सृष्ट्वा चराचरं कल्पान्ते चैव सर्वेषां स्मृतिमाक्षिप्य तिष्ठति, सर्वगः सर्वभूतात्मा सर्वभूत भवोद्भव, आस्ते सर्वगतो नित्यम अदृश्य सर्वदेव दैवतैः। सब प्राणियों में ओतप्रोत वे हैं। अंत में कहते हैं कि मुझे कोई भी वर आपसे नहीं मांगना है। यदि देयो वरो मह्यम यदि तुष्टश्च मे प्रभु, भक्तिर्भवतु मे नित्यम शाश्वती त्वयि शंकर। यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं और आप मुझसे संतुष्ट ही हैं, तो शाश्वत भक्ति आप में मेरी बनी रहे, यही वरदान मुझे दीजिए। यहाँ शिव भक्ति का प्रतिपादन उपमन्यु के वचनों में किया गया है। फिर कहते हैं कि अतीत अनागत और वर्तमान को मैं जानूं, वैसी मेरी बुद्धि बनी रहे। क्षीरोदन या खीर अक्षय मेरे बंधु बांधवों सहित खाते रहें सब लोग मेरे आश्रम में, और आपका सानिध्य मेरे आश्रम में सदैव रहे। क्षीरोदनम च भुंजीयाम अक्षयम स बांधवई, आश्रमे च सदा मह्यम सानिध्यम परमस्तु ते। यह वरदान मांगते हैं। फिर इस प्रकार से उपमन्यु के कहने पर लोक पूजित भगवान ने मुझसे कहा कि ऐसा ही होगा, और यह भी उन्होंने साथ में कहा कि ऐसा सब तो होगा ही, अक्षय यौवन तुम्हारा होगा, तेजस्विता तुम्हारी सदैव अग्नि के समान बनी रहेगी, और
दूध का सागर सदैव तुम्हारे आश्रम के पास बना रहेगा। क्षयम यौवनम तेस्तु तेजश्चैवानलोपमम् क्षीरोदः सागरश्चैव यत्र यत्रेच्छसे मुने। जहाँ जहाँ तुम चाहोगे दूध की नदियां, दूध का सागर रहेगा। इस प्रकार से अमृत से समन्वित क्षीरोदन का सदैव उपभोग तुम करते रहो, यह उन्होंने मुझसे कहा। और यह भी कहा कि जब तक तुम यहाँ आश्रम में रहोगे कल्पांत तक, तब तक मेरा सानिध्य तुम्हें उस आश्रम में प्राप्त होता रहेगा। जब जब तुम मेरा स्मरण करोगे तब तब मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। इस प्रकार से कोटि सूर्य समप्रभ, सूर्य कोटि समप्रभ भगवान ईशान या शंकर मुझे वरदान दे करके और अंतर्धान हो गए। इतना वृत्तांत बता करके और श्री कृष्ण को और भी शिव का महात्म्य बताते हैं उपमन्यु। इस प्रकार से उपमन्यु की शिव आराधना का यह प्रसंग है। और उपमन्यु जो प्राचीन काल के तपस्वी हैं, उनमें इस दृष्टि से भी उल्लेखनीय है कि इस सारे स्तवन को और उनके प्रतिपादन को उसका अनुशीलन करके लगता है कि शैव शास्त्र के आद्य प्रवक्ताओं में उपमन्यु हैं, क्योंकि उन्होंने दर्शन के तत्वों का, सांख्य दर्शन के तत्वों का उल्लेख करते हुए उनके परे 26वां तत्व शिव को बताया है और परम तत्व के रूप में प्रतिपादन उनका किया है। वे शिव भक्त तो हैं ही, वे शैव शास्त्र के और शैवागम के एक प्रवक्ता भी हैं। ऐसा इन उपमन्यु को, जो 3 उपमन्युओं में व्याघ्रपाद ऋषि के पुत्र उपमन्यु हैं, उनको हम कह सकते हैं। रामास्वामी शास्त्री ने तमिल भाषा में भारत के तपस्वियों पर एक पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उपमन्यु ने शिव भक्ति विलास नाम से ग्रंथ लिखा था। यह ग्रंथ मिलता है या नहीं मुझे ज्ञात नहीं है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, उपमन्यु का लिखा हुआ शिव भक्ति विलास उपलब्ध नहीं है। पर इस ग्रंथ में शिव का स्वरूप और शिव महात्म्य उन्होंने प्रतिपादित किया था। तो यह सूचना यदि सत्य है जो रामास्वामी ने दी है, तमिल में उनकी किताब है, मुझे उसके संबंध में जानकारी नहीं है। यह जानकारी वेट्टम मणि ने पुराणिक इंसाइक्लोपीडिया में दी है। इसकी प्रामाणिकता गवेषणीय है। इस प्रकार से उपमन्यु शिव भक्त के रूप में और महाभारत में उन पात्रों में से एक प्रमुख पात्र भी जो शिव की आराधना करते हैं, उपमन्यु आते हैं। इन शब्दों के साथ आज का यह वक्तव्य समाप्त करते हैं। सभी को धन्यवाद। नमस्कार।